कितने बजे ग्रहण लगेगा, सूतक कब से है और उसके नियम क्या है। ग्रहण का मुख्य समय है 28 अक्टूबर रात्रि 1:06 से 2:22 तक। कुल ग्रहण की अवधि है 1 घंटा 16 मिनट 16 सेकेंड। ये भारत में दिखेगा, इसलिए नियम पालनीय है। इस ग्रहण का सूतक चालू होगा 28 तारीख दोपहर 2:52 से। सूतक लगने पर मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। पूजन और आरती निषिद्ध। सूतक से पहले जल एवं खाद्य पदार्थों में कुशा, तिल या तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। ध्यान रहे, तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़कर रख लें, ग्रहण वाले दिन नहीं तोड़ें। ग्रहण के बाद यदि पका हुआ भोजन बचा हो तो कुत्तों या गाय को खिला दें। जो बालक, वृद्ध, अस्वस्थ यानी रोगी हों, उनके लिए सूतक का समय है रात्रि 8:52 से। सूतक में आप लघु शंका, वॉशरूम आदि जा सकते हैं। कुशा डला हुआ जल पान कर सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं करें। अगर सोना चाहें तो थोड़ा बहुत सो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रहण का समय नजदीक आए ये सब चीजें करने से बचें। ग्रहण के समय केवल भगवान के नाम का जप या कीर्तन करना चाहिए। पास में गंगा जल रखें, इससे जप का पुण्य फल 1 करोड़ गुना हो जाएगा। ग्रहण खत्म होने के बाद पहने हुए वस्त्रों सहित आसन, माला, गौमुखी सब धो देना चाहिए और स्नान करके चंद्र देवता के दर्शन कर उनको प्रणाम करके अर्घ देना चाहिए। चंद्र ग्रहण है आने वाली 28 तारीख को शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में। तो कुछ विशेष बातें हम जान लें कि चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से सूतक लग जाता है, यानी ग्रहण का प्रभाव चालू हो जाता है। सूतक लगने से पहले खाद्य सामग्रियों में कुशा, तिल या तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान वेद व्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं कि चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म यानी जप, ध्यान, दान आदि 1,00,000 गुना फलदायी होता है, और यदि गंगा जल पास में हो तो वही आपका किया हुआ सत्कर्म चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना फलदायी माना गया है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण के समय उपयोग किया हुआ आसन, माला, गौमुखी ग्रहण पूरा होने के बाद गंगा जल से धो लेना चाहिए। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य लाभ होता है। ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघु शंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सुअर और उबटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुंतुद नरक में वास करता है। बाकी की और भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गर्भवती माताओं बहनों के लिए ग्रहण में रखने योग्य सावधानियां, अवश्य इन बातों का ख्याल रखें और अपना कर्तव्य समझकर ये जानकारी सभी तक साझा करें। ग्रहण के दौरान गर्भिणी को लोहे से बनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। वह अगर चश्मा लगाती हो और चश्मा लोहे का हो तो उसे ग्रहण काल के दौरान निकाल देना चाहिए। बालों पर लगी पिन या शरीर पर धारण किए हुए नकली गहने भी उतार दें। चाकू, कैंची, पेन, पेंसिल, सुई जैसी नुकीली चीजों का प्रयोग कदापि न करें। किसी भी लोहे की वस्तु, बर्तन, दरवाजे की कुंडी, ताला आदि को स्पर्श न करें। ग्रहण काल में भोजन बनाना, साफ सफाई आदि घरेलू काम, पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर वर्क, नौकरी या बिजनेस आदि से संबंधित कोई भी काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय काम करने से शारीरिक और बौद्धिक क्षमता कम होती है, क्षीण होती है। ग्रहण काल में घर से बाहर निकलना, यात्रा करना निषिद्ध है। ग्रहण काल के दौरान पानी पीना, भोजन करना, लघु शंका अथवा शौच जाना, सोना या स्नान करना, वज्रासन में बैठना भी निषिद्ध है। ग्रहण काल से 4 घंटे पहले इस प्रकार अन्न पान करें कि ग्रहण के दौरान शौच आदि के लिए जाना न पड़े। ग्रहण के दौरान मोबाइल से निकले रेडिएशन से शिशु में स्थायी विकृति या मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, अतः इस समय माताएं फोन से दूर रहें। गर्भवती ग्रहण काल में गले में तुलसी की माला व चोटी में कुश धारण कर लें। और भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ें। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:32 पर आरंभ हो जाएगा और देर रात 02:22 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिला भूलकर भी ना करे यह काम। नंबर 1, भगवान की मूर्ति को न छुएं। नंबर 2, नुकीली या धारदार चीजों का इस्तेमाल न करे। नंबर 3, खाना पकाने या खाने से परहेज करे। नंबर 4, झूठ न बोले। नंबर 5, घर से बाहर ना निकले।
नंबर 6, ग्रहण के दौरान सोए नहीं। ग्रहण काल के लिए बहुत ही आवश्यक बात बताई जा रही है, ध्यान से सुने। आपके द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि उस दिन खीर कब बनाएं, लक्ष्मी पूजन कब करें। तो ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर खीर बनाएं और लक्ष्मी जी का पूजन करें। खीर का भोग लक्ष्मी जी को लगाएं और शेष खीर जो बच जाए वह चंद्रमा की चांदनी में रखें, जाली या पतले सूती कपड़े से ढककर, जिससे चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ें और वह पुष्ट हो, और सुबह उसे प्रसाद रूप में लें। प्रश्न है कि ग्रहण काल में पास में रखा हुआ गंगा जल क्या करें। गंगा जल पी सकते हैं क्योंकि इसमें मंत्र का प्रभाव है, आपने पास में रखकर मंत्र जप किया है, या रख सकते हैं, अगली बार के उपयोग के लिए, फेंकना नहीं है। विशेष बात यह है कि रुद्राक्ष जाबाल उपनिषद में आता है कि चंद्र ग्रहण में रुद्राक्ष की माला पहनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। वराह पुराण में आता है कि ग्रहण के समय जो मनुष्य एकाग्र चित्त से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो सहस्रों वर्षों यानी हजारों वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। तो तिल मिश्रित जल पितरों को कैसे दान दें, यह स्क्रीन पर हम देखें। अब ये जो जल बच जाए उसका क्या करें। तो ग्रहण खत्म होने के बाद सुबह में किसी पीपल या बड़ में डाल दें, जिससे उस पर पैर न लगे, या औरों को भी शेयर करें। आइए जानते हैं कि कैसे बनाएं ग्रहण काल को साधना काल। ग्रहण काल में गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। नारद पुराण में आता है कि चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप, ध्यान, दान आदि पुण्य कर्म 1,00,000 गुना तथा गंगा जल पास में हो तो 1 करोड़ गुना फलदायी होता है। रुद्राक्ष जाबाल उपनिषद में आता है कि चंद्र ग्रहण में रुद्राक्ष माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कूर्म पुराण में आता है कि सूर्य चंद्र ग्रहण काल में तप, जप, तीर्थ सेवा, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन, देवताओं और ब्राह्मणों यानी ब्रह्मज्ञानी संतों का पूजन आदि कर्म महापाप को धोने वाले होते हैं। वराह पुराण में वर्णन है कि ग्रहण के समय जो मनुष्य एकाग्र चित्त से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो सहस्रों वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना ही स्नान कर सकती हैं। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मलमूत्र का त्याग, मैथुन और भोजन, ये सब कार्य निषिद्ध हैं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की देर रात लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आएगा। चंद्र ग्रहण से कुछ घंटों पहले लगने वाले सूतक काल में कुछ चीजों को करने की पूर्ण रूप से मनाही होती है। सूतक काल में मनाही वाली चीजों को किया जाए तो उसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान भूलकर भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूतक काल में भगवान के पूजन की मनाही है, इसलिए ही इस दौरान मंदिरों के कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल में कोई भी मांगलिक कार्य कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो शुभ की जगह अशुभ परिणाम मिलेंगे। सूतक अशुभ काल होता है, इसलिए महिलाओं को श्रृंगार से भी दूरी बनानी ही बेहतर है। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण से पहले सूतक लगते ही वे घर से बाहर न निकले।